हेलो दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। तो आज था मेरा मतलब आज है 5 अक्टूबर और आज था मेरा आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम और मेरा थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम था। और अगर मैं अपना अटैम्प्ट की बात करूं तो अटैम्प्ट मेरा था 82। दुख इस बात का है मुझे बस कि मेरी एक्यूरेसी अच्छी नहीं थी। बहुत दुख है इस बात का। मतलब बहुत उम्मीद बहुत होता है ना, जब आप एक्सपेक्ट करके जाओ कि आप ये कर कर आएंगे, वो कर कर आएंगे, तोड़ कर आएंगे, फोड़ कर आएंगे, और आप अपने एक्यूरेसी से कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, तो आपको पता है कि कितना बड़ा दुख होता है। तो बात करूँ, मैं सबसे पहले क्वांट खुला तो क्वांट बहुत मतलब क्वांट बहुत ईजी था, बहुत ज़्यादा ईजी था। तो पहला सबसे पहले आया डीआई। तो डीआई बहुत ही आसान था, बहुत बहुत ज़्यादा आसान था। टॉय मतलब टॉय करके था, मार्केटिंग टॉय ऐसे करके कुछ था। ठीक है, 3 टॉय की कैटेगरी थी और 3 या 4 लोग, 3 ही था, 3 ही लोग थे, ABC करके। तो बहुत आसान था, विद इन 1 मिनट वो पांचों क्वेश्चन बन गए थे। ठीक है, बस रेशियो पूछा था, घटा कर ये पूछा था, ऐसे वैसे। तो फिर उसके बाद आया, ये हो गया। फिर 2-3 ठो आया सिंपल, क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक। वो भी बहुत आसान थे, फटफट बन गए। फिर अप्रॉक्स 12 या 10 क्वेश्चन के बाद आया तो आपका रॉन्ग नंबर 3 ठो या 2 ठो आया था। पहले वाले में मैं स्टक कर गया, मतलब थोड़ा सा रुक गया कि अरे यार, मतलब हाथ थोड़ा रुक गया, क्योंकि एक फ्लो में शुरू से क्वेश्चन बनते आ रहे थे, उसी एक पर्टिकुलर में क्वेश्चन हाथ थोड़ा सा रुक गया। फिर थोड़ा सा सोचा, 30 सेकंड तक नहीं बना, मैंने कहा कि भाई इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अगला वाला जो भी था नंबर सिस्टम, वो बन गया। फिर उसके बाद ऐसे फिर हाथ हाथ फ्लो में बढ़ता गया, बढ़ता गया। फिर उसके बाद एक अर्थमेटिक क्वेश्चन में फिर मेरा हाथ फंस गया। मतलब वो मैं थोड़ा डाटा गलत लिख दिया था। तो मैं परेशान हूँ यार, मेरा आ ही नहीं रहा है। और लास्ट के बचे थे 7 मिनट। ठीक है, और उधर मेरा सिंप्लीफिकेशन सारा छूटा हुआ था। और अर्थमेटिक क्वेश्चन भी 3-4 छूटे हुए, मतलब 4-5 ही अर्थमेटिक थे। फिर उसके बाद जाके सिंप्लीफिकेशन था। तो मैंने कहा कि भाई इसको भी छोड़ते हैं, आते हैं सिंप्लीफिकेशन पे। फटाक से सिंप्लीफिकेशन के 5 मिनट में, मुझे लगता है 10 सिंप्लीफिकेशन थे शायद, 8 या 10 थे, मुझे थोड़ा याद नहीं है। तो मैंने 5 मिनट में बना दिए सारा, या 4 से 5 मिनट में बना दिए। फिर मैं वापस आया सिंप्लीफिकेशन, अरे अर्थमेटिक में वही वाला, फिर वही मैं स्टक कर गया, पता नहीं क्यों नहीं बन रहा था। फिर मैंने देखा कि ज़्यादा टाइम ख़राब कर दिया। इस दौरान पूरा मैंने टोटल 29 अटैम्प्ट किए। एक्यूरेसी तो 100% है, मुझे ऐसा लगता है। एक आखिरी क्वेश्चन गलत होना चाहिए, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन में था, तुक्का मारा है। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन में, क्योंकि वही वाला जिसमें मैं स्टक किया था, वो मल्टीपल देखकर मैंने मार तो दिया है। अब देखते हैं क्या होता है, बाकी तो बाकी सब मुझे मालूम है सही। फिर आता हूँ मैं, जैसे तैसे मतलब मैथ चला गया, तो मैथ अच्छा गया, मुझे लगा चलो यार ठीक है, 29 अटैम्प्ट ही सही है, लेकिन कम से कम एक्यूरेसी बढ़िया है। मैं आया इंग्लिश पे। सबसे पहले आया PQRS। तो मैंने कहा कि PQRS छोड़ते हैं, पहले आगे RC, मतलब आगे बढ़ते हैं। तो RC आया। फिर उसके बाद तो 8 क्वेश्चन थे शायद RC के। फिर मैं कहा कि मैं भी इसको भी रोकता हूँ, आगे करता हूँ। तो फिर आया तुरंत आ गया फ्रेज। और पता नहीं क्या हुआ, अचानक से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जो मतलब मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या ही क्वेश्चन दे रहा है, मेरा दिमाग इतना ख़राब हो चुका था, क्या ही बताऊँ। फ्रेज आया, फिर फिल इन द ब्लैंक आया, जैसे तैसे करते 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 मैंने सारा पढ़ा, सब किया। 29 अटैम्प्ट ही कर पाया, मतलब 29 अटैम्प्ट किया इंग्लिश में, एक छोड़ दिया। वो क्या तो था, हीप किया, हीक, ऐसे मुझे कुछ वो याद नहीं आ रहा वर्ड। वो सिनोनिम्स था उसका, तो मुझे एकदम क्लिक नहीं कर रहा था दिमाग में, तो मैंने छोड़ दिया। तो 29 अटैम्प्ट किया, लेकिन मैंने यहाँ पे मैंने अपने एक्यूरेसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया और दिमाग कहीं पे हो गया ख़राब। फिर उसके बाद आ गया रीजनिंग। रीजनिंग में सबसे पहले पजल आ गया, और उधर दिमाग खराब था इंग्लिश से। रीजनिंग में सबसे पहले पजल आया, तो जो पजल 1 मिनट में मुझसे बनता था या बनता है, इंग्लिश के एक्यूरेसी ख़राब होने के कारण वही पजल मुझसे बना 3 मिनट में, और दिमाग खराब।
कैसे कैसे उस पैनिक वाले सिचुएशन को मैंने हैंडल आउट किया। फिर वो आया, फिर उसके बाद फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज आया। फिर एक दो क्वेश्चन में मैंने वहाँ पे भी थोड़ा समय लिया, समय इधर भाग रहा था एक दो बार। हालांकि मेरा जनरली मैंने जितनी भी मॉक लगाए हैं, जितने भी मॉक लगाए हैं, शायद ही कोई ऐसा मॉक होगा जिसमें मेरा 85 परसेंटाइल के नीचे आया होगा। ये तो मैक्सिमम मेरे 90 परसेंटाइल के ऊपर आए हैं। स्मार्ट कीड़ा का मैं मैक्सिमम मॉक लगाया हूँ और उसके बाद टेक्स्ट बुक का लगाया हूँ। पता नहीं क्या हो गया एग्ज़ाम में, इस बार मेरा SBI क्लर्क भी ख़राब गया, IBPS मतलब ये IBPS क्लर्क भी ख़राब गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब मैं SSC का एस्पिरेंट हूँ, तो फिर मैंने शिफ्ट हुआ है बैंक में। तो लास्ट टाइम मैंने SBI क्लर्क दिया था, एक नंबर से मेरा नहीं हुआ था। कितना तो 61.75 कट ऑफ गया था और मेरा 60.75 आया था। ठीक है, तो एक नंबर से वहाँ नहीं हुआ था। बहुत पता नहीं क्या माहौल चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर जैसे तैसे मैंने आगे बढ़ा रीजनिंग में। फिर जितने कठिन मतलब जो मतलब पजल थे, सबसे पहले आते जा रहे थे और आसान वाला उधर था। और सबसे बाद मतलब जो अल्फ़ा न्यूमेरिक मैंने कर लिया, उसके बाद आया डायरेक्शन डिस्टेंस आया। तो एक क्वेश्चन में मैं अटक गया कि वो G और A के बीच में डिस्टेंस पूछा था, और तो यार मेरा आ ही नहीं रहा था। मेरा 25 प्लस आ रहा था और ऑप्शन में 25 तक था ही। अब मेरा बुद्धि नहीं काम कर रहा था, मुझे लग रहा था कि यार कहीं गलत तो नहीं बनाया हूँ। मैंने 2 बार क्रॉस चेक किया, वहाँ समय मैंने लूज कर दिया अपना, जिस वजह से जल्दी के चक्कर में 24 ही अटैम्प्ट कर पाया रीजनिंग में। बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है। SBI क्लर्क इतना आसान पेपर था, मैंने ख़राब इसलिए कर दिया क्योंकि मैंने लैपटॉप पे प्रैक्टिस नहीं किया था। लैपटॉप है नहीं मेरे पास, मोबाइल से प्रैक्टिस करता हूँ। ठीक है, जो भी काम कर रहा हूँ सब मोबाइल से, तो ये यहाँ ख़राब हुआ। जैसे तैसे करके मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, तो वो सब लैपटॉप दिए। फिर मैंने IBPS क्लर्क का मॉक दिया। मुझे लगता है यार 25-30 मॉक दिया था केवल मैं क्लर्क का ही, IBPS क्लर्क का, और कोई भी ऐसा मॉक नहीं था जिसमें 90 परसेंटाइल से कम मेरा आया हो। लेकिन पता नहीं क्या है, भगवान जाने। ख़राब तो इतना लग रहा है कि मैं क्या बताऊँ। 82 अटैम्प्ट किया हूँ, अटैम्प्ट अच्छा है, लेकिन कहते हैं ना, वो अगर एक्यूरेसी अच्छा होता तो मैं बड़ा खुश होता आज। लेकिन एक्यूरेसी से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया हूँ, इसीलिए वो अंदर वो फीलिंग ही नहीं आ रही है। आई होप 11 तारीख वाले जितने भी लोग मेरे भाई हैं, बहन हैं, उनका पेपर अच्छा जाए। बस यही शुभकामनाएं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।